स्ट्रेट लाइन में आप सभी व्यूवर्स का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। आखिर राजौरी ज़िला का जो कोटरंका का इलाका है और जो बडाल गांव है, आखिर क्या हुआ ऐसा कि बडाल गांव में दो परिवार जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत वाक़या हुई, जिसके बाद आज दिन तक पता नहीं लग पाया कि किन कारणों की वजह से इन दो परिवार वालों के ये जो लोग थे जो चल बसे, जिनकी मौत के बाद आज दिन तक इलाके में गमो गुस्से की लहर है। और ख़ास तौर पर अगर राजौरी की बात की जाए तो पूरे राजौरी में खौफ है और राजौरी ज़िला के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बडाल गांव के लोग जो पीड़ित परिवार वाले हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ, सच क्या है, तमाम लोग जानना चाहते हैं। दो कुंबे जो थे वो उजड़ गए, दो कुंबे जो थे जिनके बच्चे मारे जा चुके हैं और एक कुंबे में से जो सबसे पहला इंसिडेंट इस इलाके में पेश आया, पहली डेथ केस इस इलाके में जो रिपोर्ट हुआ, फजल हुसैन का परिवार उजड़ गया, साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ीक का परिवार भी जो है उजड़ गया। सबसे पहले तह तक आप लोगों को डिटेल जो है बताना चाहूंगा कि फजल हुसैन जिसके 4 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में जिनकी मौत वाक़या हुई, बताया गया उस दौरान बड़े पैमाने पर यह खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग के केस हो सकता है, इसे कहा जा सकता है, जिस कारण जो फजल हुसैन भी बीमार हुआ, फजल हुसैन के बच्चे भी बीमार हुए और उसकी जो धर्म पत्नी है वो भी बीमार हुई। लिहाजा फजल हुसैन ने इसी दौरान इलाज मुआवजे के दौरान दम तोड़ दिया। साथ ही साथ फजल हुसैन के 4 बच्चे भी जो है वो चल बसे जिनकी मौत वाक़या हुई। आखिर इन्हें हुआ क्या? बुखार, उल्टियां, डायरिया, पेट खराब होना, इस तरह की चीज़ें जो है वो इनिशियल डिटेल्स में निकलकर सामने आई कि जो पहले परिवार में जो इंसिडेंट हुआ उसमें इन बच्चों को भी डायरिया हुआ, बीमार हुए, उल्टियां, इस तरह की चीज़ें जो हुई, जिसके बाद फजल हुसैन का पूरा घर बर्बाद हो गया। फजल हुसैन खुद नहीं रहा, फजल हुसैन के 4 बच्चे जो हैं जिन्होंने मौत को गले लगा लिया और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। क्योंकि आखिर क्या हुआ, राजौरी ज़िला का जो सब डिवीज़न कोटरंका का ये जो इलाका है, इस इलाके में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 परिवार इतने बड़े लेवल पर मुतासिर हो गए। इसी बीच सबसे बड़ी खबर और निकल कर सामने आई। हालांकि अभी फजल हुसैन के घर की जो डेथ्स की रिपोर्ट सामने आई, अभी वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ था, सरकार हरकत में ज़रूर आई थी। इसी बीच 2 दिन के बाद मोहम्मद रफ़ीक एक उसी इलाके का रहने वाला व्यक्ति है जिसके 2 बच्चे और एक उसकी जो बच्ची है वो भी अचानक बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें भी इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में इनिशियल जो है वो लाया जाता है। कुछ का इलाज यहाँ पर चलता है और जबकि मोहम्मद रफ़ीक का एक बच्चा जिसे जो है जम्मू या फिर उससे आगे आला सतह की ट्रीटमेंट के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद रफ़ीक के ये तीनों बच्चे जो है, पहले 2 बच्चे जो उसके थे उन्होंने भी मौत को गले लगाया, उनकी भी मौत वाक़या हुई। उसके बाद फ़ौरन उसकी बच्ची भी चल बसी। इस पूरे इलाके में गम की लहर है और लोग जानना चाहते हैं, खौफ का माहौल है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ कि 2 कुंबे जो है वो बर्बाद हो गए। और आज सबसे बड़ी खबर, जो एक और दुख भरी खबर निकलकर सामने आई कि मोहम्मद रफ़ीक, जो ये दूसरा कुंबा था, मोहम्मद रफ़ीक की जो धर्मपत्नी थी, उसने भी आज दम तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि जो उसकी मोहम्मद रफ़ीक की धर्मपत्नी थी जिसका नाम रज़ीम अख्तर है, रज़ीम अख्तर जो थी वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट वुमेन थी और जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि 7वां महीना भी उसे चल रहा था। और बीती रात उसे आखिर ऐसा क्या हुआ, उसे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसको लेकर उसे जीएमसी के एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में लाया गया और यहाँ पर उसका इलाज किस हिसाब से चला या नहीं चला, उसकी केयर टेक उस लेवल पर हुई या नहीं हुई, और बिल आखिर इस दूसरे कुंबे से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रफ़ीक की जो धर्मपत्नी रज़ीम अख्तर ने भी दम तोड़ दिया, जिसके 2 बच्चे
छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिसकी एक बच्ची ने कुछ रोज कबल मौत को गले लगाया था, जिसे सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग केस के रिलेटेड जो है जोड़ा गया था। कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का केस हुआ हो, लेकिन इलेक्शन किस तरह के थे, उन्हें सिम्टम्स क्या थे, बुखार, जुकाम, डायरिया, उल्टियां, इस तरह के जो सिम्टम्स थे। लेकिन अचंभा में डालने वाली बात यह है कि रजीम अख्तर जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, जिसे पहले भी किसी बीमारी के चलते जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में इलाजो मुआवजे के लिए लाया गया था, आखिर उसे पहले से जल्द जो है समय रहते उसे डिस्चार्ज क्यों किया गया, उसे उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर उस लेवल पर नहीं हुआ, ये जो है इंक्वायरी का एक मामला है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोब ऑर्डर भी कर दिया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है, इसमें अब कमेटी कोई बनाई जाएगी, ऑर्डर जारी किया जाएगा कि रजीम अख्तर की मौत किन कारणों की वजह से हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूसरा परिवार जो था, जो राजौरी जिला के कोटरंका बडाल इलाके का जो दूसरा परिवार था, मोहम्मद रफीक का परिवार, मोहम्मद रफीक कहां है? क्योंकि पहले परिवार से फजल हुसैन की भी डेथ हो गई, जिनके 4 बच्चों की, फजल हुसैन के 4 बच्चों की भी मौत वाक़या हुई, और फजल हुसैन की बीवी आज जीएमसी जम्मू में जेरे इलाज है, उन्हें भी इसी तरह के सिम्टम्स हैं। और बताया गया है कि फजल हुसैन की जो बीवी थी, हमें जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि उसे कोई वायरल इन्फेक्शन था। इन दोनों परिवार में से फजल हुसैन की बीवी को वायरल इन्फेक्शन था, लेकिन मोहम्मद रफीक की बीवी, जिसकी मौत आज वाकया हुई है, उसे क्या हुआ? उसे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दम तोड़ दिया? ऐसी कौन सी बीमारी थी, ऐसे कौन से इलेक्शन, कौन से ऐसी इन्फेक्शन उसे हुई? क्योंकि जो पता लगा है कि वो गर्भवती महिला थी और 7वां महीना उसे चल रहा था, उसका इलाजो मुआवजा जीएमसी के एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा था। किस लेवल पर उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर हुई है, उसकी देख रेख हुई या नहीं हुई, अब ये इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन इन दोनों परिवारों में से अगर कहा जाए कि जो वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम फजल हुसैन की बीवी को थे, लेकिन मोहम्मद रफीक की बीवी ने आज दम तोड़ दिया। 7वां महीना उसे चल रहा था, 7 महीने का बच्चा अपने पेट में वो औरत बेचारी जो पाल रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा कुंबा जो है ये उजड़ गया, जिसने अपने बच्चों को खोया, जिसने अपनी बच्ची को खोया और आज खुद मौत को गले लगा लिया। लेकिन अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूसरे परिवार से का जो हेड ऑफ द होम है, जो मोहम्मद रफीक है, घर का सबसे बड़ा जो अफराद है, वो कहां है? उसे किसी तरह की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो कहां पर है? किसी क्वारंटाइन सेंटर में है, इंतजामिया की तरफ से उसे किसी देख रेख में रखा गया है, या फिर कोई और मामला है, वो कहां पर है? अब अचंभा में डालने वाली बात यह है, क्योंकि ये जो संदिग्ध परिस्थितियों में ये तमाम तर जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं राजौरी जिला के कोटरंका के बडाल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो लोग थे, इनकी डेथ रिपोर्ट हुई हैं, अभी तक कुछ भी निचोड़ नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि पूना से एक टीम जो है राजौरी के बडाल में आती है, चंडीगढ़ पीजीआई की टीम्स ने यहाँ पर एक्सपर्ट्स, तमाम तर जो साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ पर राजौरी में उतारे जाते हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू की तरफ से एक विशेष टीम का गठन किया जाता है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, और इलाके के जगह जगह के सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए। पानी का सैंपल कलेक्ट किया गया, वहां पर पकने वाले खाने का सैंपल कलेक्ट किया गया, और इन परिवार वालों ने जो खाना पकाया था, जो खाना खाया था, तमाम तर छोटी छोटी चीजों को परखा गया, लेकिन कुछ भी नतीजा सामने नहीं निकला। वो तमाम तर टीम्स जो है वो खाली हाथ वापस लौट गई, उन्हें किसी भी तरह की कोई कामयाबी यहां पर नहीं मिली। अचंभा में डालने वाली बात यह है कि इन दोनों परिवार ये जो दोनों परिवार वाले थे, ये दोनों परिवार तो उजड़ गए। आखिर इन परिवार वालों की मौत के पीछे का रहस्य क्या है? क्या इंतजामिया की तरफ से इस मामले की जांच हाई लेवल पर करवाई जाएगी? क्योंकि अगर इंतजामिया राजौरी की बात की जाए तो बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की सताइश बनती है, क्योंकि जब यह मामला पेश आया उन्होंने फौरन मुदाखलत करते हुए
खुद मौका पर जा जाकर लोगों का हाल जाना, सरकार को इस बारे में सूचित किया है कि इलाके में यह वारदात हुई है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर के एक बड़े एफर्ट्स हैं, पॉजिटिव एफर्ट्स उनके रहे हैं, उनकी सताइश बनती है, लेकिन अगर ये जो मामलात यहां पर पेश हुए हैं इन्हें अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अपना काम कर रही होगी, लेकिन पुलिस भी दूसरे एंगल से इस मामले को जरूर देख रही होगी कि ये दोनों परिवार, क्योंकि सिर्फ अगर इन्फेक्शन था, अगर कोई बीमारी थी, इन दोनों परिवारों के लिए थी या पूरे इलाके के लोगों के लिए थी, आखिर ऐसा इन दोनों परिवारों को क्या हुआ कि दोनों के दोनों परिवार उजड़ गए। ये बडाल गांव के लोग, ये मासूम लोग, आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हुआ कि जिनके बच्चे नहीं रहे, जो खुद जो घर के जो बड़े थे वो नहीं रहे। और अब इन दोनों परिवारों में से अगर फजल हुसैन के परिवार से बात की जाए तो फजल हुसैन की बीवी बची है जो अभी जीएमसी जम्मू में एडमिट है। वहीं अगर मोहम्मद रफीक के परिवार की बात की जाए तो बाकी सारा का सारा परिवार उजड़ गया। बाकी सारा का सारा परिवार जो है वो चल बसा, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफीक इस परिवार से बचा है। अचंभा में डालने वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी डिजीज़ है, तो क्या सिर्फ दो परिवारों को ही उस बीमारी ने इन्फेक्ट किया है, वो हिट किया है, ये कह सकते हैं आप, लेकिन बाकी के लोग तंदुरुस्त हैं क्योंकि इलाके में एक मैसिव लेवल पर सैंपलिंग की गई, लोगों के चेकअप्स किए गए और जानने की कोशिश की गई कि मजीद किसी और व्यक्ति में कोई बीमारी या कोई किसी और किस्म के कोई लक्षण तो नहीं है। लेकिन तमाम तर टीम्स खाली हाथ वापस लौट गई। लेकिन सबसे दुखी खबर आज निकलकर उस वक्त सामने आई जब मोहम्मद रफीक की धर्मपत्नी, जो 7 महीने का बच्चा अपने पेट में पाल रही थी, वो गर्भवती महिला थी, जिसका इलाज भी पिछले कुछ दिनों में जब उसे कुछ बीमारी के चलते कुछ लक्षण सामने आए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस वगैरह जो थी, बुखार जुकाम वगैरह, तो उसे भी जो है यहाँ पर जीएमसी रजौरी में यहाँ पर रखा गया केयर टेक के लिए, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सुनने में यह है कि कुछ दिन पहले उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और उसे फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसके बाद उसे देर रात जो है जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में लाया गया, जिसने यहाँ पर दम तोड़ दिया। अब इंतज़ामिया से दरख्वास्त ये है कि जो हमारी खबर को देखने वाले लोग जो हैं वो ज़रूर अपनी राय भी रखें, क्योंकि आखिर क्या इन इलाकों में ऐसा पेश हुआ है। और इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया इस मामले की कड़े तरीके से जो है वो जांच करवाए और एक प्रोब ऑर्डर करे, साथ ही साथ एक बड़े लेवल पर जो है वो एक कमेटी तश्कील दे ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर मोहम्मद रफीक की धर्मपत्नी रजीम अख्तर, जिसकी मौत आज वाक़या हुई है जीएमसी रजौरी के परिसर में, आखिर उसे क्या हुआ, उसकी डेथ किस वजह से हुई। 7 महीने का बच्चा जो अपने पेट में पाल रही थी, वो औरत तंदुरुस्त थी और उसे ऐसा क्या हुआ, उसे किस जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी जो उसे यहाँ पर नहीं मिल पाई, या फिर अगर नेग्लिजेंसी कह सकते हैं अगर यहाँ पर जो डॉक्टर्स की, ऐसा अगर है तो प्रोब किया जाए। ऑर्डर प्रोब जो होना बेहद लाजमी है और पता लगाने की कोशिश की जाए कि अगर रजीम अख्तर की मौत किन कारणों से हुई है, अगर किसी की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरहाल मामला बडाल इलाके से जुड़ा हुआ है और डिटेल एनालिसिस आप तक पहुंचाना बेहद लाजमी था कि 2 कुंबे जो है वो यहाँ के जो है दरहम बरहम हो गए, 2 कुंबे जो है वो बर्बाद हो गए। 2 कुंबों के ज़्यादातर अफराद जो है जिनकी मौत वाक़या हुई है और अभी तक किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी होने के बावजूद, तमाम तर टीम्स के यहां पर आने के बावजूद, मैसिव लेवल पर एक सैंपलिंग करवाने के बावजूद उन्हें कुछ भी यहां से हाथ नहीं लगा। और वो तमाम तर टीम्स जो यहां पर तैनात की गई थी, वो तमाम तर टीम्स वापस जा चुकी हैं। और अभी फिलहाल इन दोनों कुंबों में से एक फजल हुसैन की जो धर्मपत्नी है, जिनका इलाज जम्मू में चल रहा था, अब हो सकता है कि वो उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया हो, लेकिन बहरहाल दोनों कुंबे जो थे वो तबाह बर्बाद हो गए, जिनके बच्चे मारे जा चुके हैं जो खुद नहीं रहे हैं। और दोनों कुंभों में से सिर्फ 2 लोग रहे हैं। एक कुंभे में से एक घर की एक औरत रही है और दूसरे कुंभे में से जो मोहम्मद रफीक खुद घर का जो बड़ा है वो रहा है। बहरहाल असमंजस में डालने वाली ये बात है कि आखिर बडाल गांव में इन 2 कुंभों के साथ क्या हुआ।
सवाल यह है कि बडाल गांव में इन 2 कुंभों के साथ क्या हुआ जो बाकी के वहां पर बसने वाले लोग हैं उनके साथ नहीं हुआ। हालांकि हमारी यही ऊपर वाले से भी दरख्वास्त है कि सब ठीक ठाक रहे, किसी को कोई इन्फेक्शन या किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। बहरहाल असमंजस में यह डाल रहा है कि 2 कुंभों में मैक्सिमम लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ 2 लोग बचते हैं और इंतजामिया बेबस हो चुकी है। पुलिस इंतजामिया अगर किसी एंगल से देख रही है तो आज दिन तक मामला सुलझा क्यों नहीं है, और जो टीम्स यहां पर तैनात की गई थी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है और क्या पकाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा।